नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों से। बुधवार को जंक्शन स्थित राजीव गांधी स्टेडियम में आयोजित होगा गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह। अंतिम रिहर्सल परेड का अधिकारियों ने लिया जायजा। राजस्थान सेवानिवृत्त पुलिस कल्याण संस्थान की ओर से एसपी प्रीति जैन के सम्मान में आयोजित किया गया विदाई समारोह। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर सरकारी कार्यालयों में अधिकारी कर्मचारियों को दिलाई गई मतदान की शपथ। गणतंत्र दिवस के दृष्टिगत रेलवे स्टेशन पर बढ़ाई गई सतर्कता। सरकारी अस्पताल को लेकर आंदोलन 61वें दिन भी जारी। 1 फरवरी के प्रस्तावित बंद को लेकर संघर्ष समिति सदस्यों ने रूपनगर में किया जनसंपर्क। और अब समाचार विस्तार से। जंक्शन स्थित राजीव गांधी स्टेडियम में बुधवार को गणतंत्र दिवस पर होने वाले जिला स्तरीय समारोह की तैयारियों की अंतिम रिहर्सल मंगलवार को की गई। रिहर्सल का अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रतिभा देवटिया सहित अन्य अधिकारियों ने जायजा लिया। जंक्शन स्थित राजीव गांधी स्टेडियम में बुधवार को गणतंत्र दिवस पर होने वाले जिला स्तरीय समारोह की तैयारियों की अंतिम रिहर्सल मंगलवार को हुई। सुबह 10 बजे से गणतंत्र दिवस जिला समारोह को लेकर शुरू हुई अंतिम रिहर्सल का अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रतिभा देवटिया के अलावा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जस्साराम बोस, उपखंड अधिकारी डॉक्टर अभी गर्ग व जिला शिक्षा अधिकारी सहित अन्य अधिकारियों ने जायजा लिया। इस मौके पर उपखंड अधिकारी डॉक्टर अभी गर्ग ने बताया कि मुख्य समारोह सुबह 9 बजे राजीव गांधी स्टेडियम में होगा। इससे पहले सभी राजकीय कार्यालयों पर सुबह 9 बजे झंडारोहण किया जाएगा। जिला कलेक्टर की ओर से सुबह 8:15 बजे जिला कलेक्टर निवास पर और सुबह 8:30 बजे कलेक्ट्रेट में झंडारोहण किया जाएगा। गणतंत्र दिवस पर जिले की सभी राजकीय भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। जिले भर में गणतंत्र दिवस कोविड गाइडलाइन की पालना करते हुए गरिमापूर्ण और समारोहपूर्वक मनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित कार्यक्रमों में कोरोना महामारी के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार की ओर से समय समय पर जारी की गई दिशा निर्देशों की पालना भी सुनिश्चित की जाएगी। एसडीएम ने बताया कि जिला स्तरीय कार्यक्रम में अर्धसैनिक बल, पुलिस की टुकड़ियां इत्यादि मार्च पास्ट में भाग लेंगी। सामूहिक नृत्य, देशभक्ति गीतों की प्रस्तुतियां दी जाएंगी। जिला स्तरीय समारोह में राज्यपाल का संदेश पढ़ा जाएगा। स्थानीय सांसदों, विधायकों एवं जिलों में निवास कर रहे शहीदों के परिवारों के सदस्यों को जिला मुख्यालय, उपखंड एवं तहसील मुख्यालय पर आयोजित समारोह में आमंत्रित किया जाएगा। एसडीएम ने बताया कि जिला कलेक्टर ने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों व कर्मचारियों को जिला स्तरीय समारोह में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं। आज कल 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का जो कार्यक्रम है उसकी पूरी तैयारियों के लिए आज यहाँ स्टेडियम में सभी इकट्ठे हुए हैं। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, आज एक खुशखबरी भी है सभी के लिए कि 25 जनवरी को आज मतदाता दिवस पर राज्य स्तर पर सम्मानित हो रहे हैं, तो वे वहाँ हैं और इस पूर्व तैयारियों का जायजा एडीएम मैडम ने लिया। और कल गणतंत्र दिवस का आयोजन है जिसमें 8:30 बजे सभी कार्यालयों में और 9 बजे यहाँ स्टेडियम में ध्वजारोहण किया जाएगा तथा सभी गणमान्य नागरिकों का यहाँ स्वागत है। छोटे बच्चों, वृद्धजनों और दिव्यांग को जो है एक बार कोविड की परिस्थितियों को देखते हुए निषेध किया गया उनका, बाकी सब आमंत्रित है। यहाँ हमने जो है मेडिकल डिपार्टमेंट की ड्यूटी लगाई है प्रशासन के द्वारा। मास्क का वितरण, हैंड सैनिटाइजर आदि की पूरी व्यवस्था रखी गई है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग की भी पालना की। हनुमानगढ़ एसपी के पद से चित्तौड़गढ़ एसपी के पद पर स्थानांतरित होने पर आईपीएस प्रीति जैन का मंगलवार को पुलिस ऑफिसर्स मैच में राजस्थान सेवानिवृत्त पुलिस कल्याण संस्थान की ओर से विदाई समारोह आयोजित किया गया।
हनुमानगढ़ पुलिस अधीक्षक के पद से चित्तौड़गढ़ एसपी के पद पर स्थानांतरित होने पर आईपीएस प्रीति जैन का मंगलवार को पुलिस ऑफिसर्स में राजस्थान सेवानिवृत्त पुलिस कल्याण संस्थान की ओर से आयोजित कार्यक्रम में सामूहिक विदाई दी गई। इस मौके पर संस्थान के जिलाध्यक्ष रिटायर्ड एएसपी वीरेंद्र जाखड़ सहित सेवानिवृत्त अन्य पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों ने आईपीएस प्रीति जैन के कार्यकाल की सराहना करते हुए बुके भेंट कर उन्हें चित्तौड़गढ़ जिले में स्थापित होने पर बधाई देते हुए शुभकामनाएं प्रेषित की। संस्थान पदाधिकारियों ने नशे के खिलाफ चलाए गए विशेष अभियान के तहत जिले में हुई कार्रवाई के लिए आईपीएस जैन की सराहना की। इस मौके पर आईपीएस जैन ने कहा कि करीब 1 साल तक उन्हें हनुमानगढ़ में कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हनुमानगढ़ जिला पूरे राजस्थान में कृषि के क्षेत्र में तो विख्यात है ही, माहौल भी अच्छा है। पड़ोसी जिले श्रीगंगानगर की होने के चलते वे यहाँ की परिस्थितियों से वाकिफ थी। अपने कार्यकाल में उन्होंने महसूस किया कि जिले की युवा पीढ़ी में नशे का बढ़ रहा प्रचलन चिंताजनक है, इसलिए आवश्यकता है कि जिले के सभी लोग मिलकर जी जान लगाकर इस बुराई को खत्म कर जिले को नशा मुक्त बनाने में पुलिस का पूरा सहयोग दें, ताकि आने वाली पीढ़ी को इस बुराई से बचाया जा सके, साथ ही जिले की खुशहाल व समृद्ध पहचान को बनाया रखा जा सके। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि विभाग के अलावा प्रशासन का अच्छा सहयोग रहा। जनता ने भी चाहे कोरोना काल की बात हो या कोई अन्य, हर स्तर पर पूरा सहयोग दिया। उन्हें व्यक्तिगत रूप से यहाँ से जाना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन स्थानांतरण एक सतत प्रक्रिया है। आईपीएस जैन ने टाउन पुलिस थाना क्षेत्र के गाँव लखुवाली के पास इंदिरा गांधी मुख्य नहर में कार के गिरने से 4 लोगों की हुई मौत का प्रकरण, जो पूर्व में हादसा होने की बात सामने आ रही थी, लेकिन बाद में वह सुनिश्चित हत्या का मामला सामने आने की घटना का खुलासा करने को हनुमानगढ़ में अपने कार्यकाल के दौरान की बड़ी उपलब्धि बताया। इस मौके पर राजस्थान सेवानिवृत्त पुलिस कल्याण संस्थान के संरक्षक सेवानिवृत्त एएसपी जोगिंदर सिंह, कांशीराम मूड, बंसीलाल स्वामी, नानक सिंह, हीरालाल, सदीक मोहम्मद सहित अन्य पुलिस कर्मचारी मौजूद रहे। 1 वर्ष में कार्य करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। जिला हनुमानगढ़ अपने आप में वैसे तो पूरे राजस्थान में कृषि के लिए बहुत विख्यात है और सभी लोग यहाँ पे जिस तरीके का अच्छा माहौल, हमेशा ये सुना, और मैं तो पास के गंगानगर की रहने वाली हूँ, तो पहले से परिचय था कि ज़िले में किस तरह की परिस्थितियाँ होंगी। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुतों से मेरे व्यक्तिगत संबंध भी हैं, तो बहुत अच्छा लगा यहाँ काम करके। और मैंने ये महसूस किया कि यहाँ पे जो नशे के प्रचलन जो युवा पीढ़ी में बढ़ रहा है, जिला हनुमानगढ़ को आवश्यकता है कि यहाँ के सभी लोग मिलके इस बुराई को ख़त्म करने के लिए पूरे जी जोर से प्रयास करें, ताकि हम अपने आने वाली पीढ़ी को इसे सुरक्षित रख सकें और हनुमानगढ़ को भी इसी खुशहाल जो समृद्ध ज़िले के रूप में इसकी पहचान है उसको बनाए रख सकें। इसके साथ ही मेरे विभाग के सभी लोगों का, प्रशासन ने सभी लोगों का बहुत शानदार सहयोग रहा। पब्लिक ने हर स्तर पे, चाहे कोरोना का समय हो या उसके अलावा, हर स्तर पे पूरी तरह से सहयोग दिया और जो भी नियम कायदे हैं उनकी पालना की। मुझे खुद को व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छा नहीं लग रहा है कि मुझे ऐसे जाना पड़ रहा है, लेकिन ट्रांसफ़र एक रूटीन प्रक्रिया है। उसके तहत सभी हनुमानगढ़ वासियों को मैं शुभकामनाएं देते हुए जाना चाहती हूँ कि आने वाले समय आपके लिए बहुत अच्छा हो और इस ज़िले को आप नशा मुक्त बनाने के लिए सब लोग मिलकर काम करें। ज़िला हनुमानगढ़ में यदि अपराध की दृष्टि से देखें तो लखुवाली नहर में एक कार के गिरने से 4 लोगों की डेथ हो गई थी और वो एक्सीडेंट की में प्रचलित हो रहा था, लेकिन फाइनली वो मर्डर निकला। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया, 4-5 महीनों के तक प्रयास के बाद पुलिस सक्षम रही कि उसको मर्डर के रूप में चिन्हित कर पाई और उसको, आरोपी को कानून की परिधि में ला पाई। इसके अलावा नशे के लिए हमने काफ़ी प्रयास किया। हालांकि कोरोना का समय था तो जन जागरूकता अभियान पर हम उतना, जितना मैं सोचती हूँ कर सकते थे हम बहुत ज़्यादा, उतना हम कोरोना की वजह से नहीं कर पाए। पर आने वाले समय में मुझे लगता है कि पुलिस पूरे जोर से प्रयास करेगी और इसमें बेहतर करेगी। सेवानिवृत्त पुलिस कल्याण संस्थान की तरफ से एसपी साहब प्रीति जैन जी को विदाई के समय ये अल्पाहार प्रोग्राम किया है। तो नई जगह पे ज्वाइन करने के लिए आज रवाना हो रहे हैं। उसके लिए इनको इनके उज्ज्वल भविष्य कामना करते हुए विदाई दे रहे हैं। किया, बहुत अच्छा कार्य किया और खास करके नशे के संबंध में काफ़ी अच्छा कार्य किए, वो पकड़ करिए और व्यवहार बहुत अच्छा रहा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर मंगलवार को सरकारी कार्यों में अधिकारियों कर्मचारियों को मतदान की शपथ दिलाई गई।
राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर मंगलवार को सरकारी कार्यालयों में अधिकारियों कर्मचारियों को मतदान की शपथ दिलाई गई। कार्मिकों ने शपथ ली कि हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादाओं को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने अधिकारों का प्रयोग करेंगे। जिला कलेक्ट्रेट परिसर में अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रतिभा देवटिया ने कलेक्ट्रेट की विभिन्न शाखाओं के अधिकारियों कर्मचारियों को मताधिकार प्रयोग करने की शपथ दिलाई। वहीं पुलिस अधीक्षक कार्यालय में नवनियुक्त एसपी अजय सिंह की ओर से कार्यालय कर्मियों को मतदान करने की शपथ दिलाई गई। इसके अलावा अन्य सरकारी विभागों के कार्यालयों में भी वहां पदस्थापित कार्मिकों को मतदान की शपथ दिलाई गई। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जय हिंद। आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस है, उसके उपलक्ष्य में सभी हमारे जो राजकीय कर्मचारी हैं उनको हमने शपथ दिलाई है कि बिना किसी भय के, बिना किसी प्रलोभन के आप निष्पक्ष और निर्भीक होकर के प्रत्येक मतदान जो होता है हमारा, चाहे वो पंचायती राज सिस्टम जो हमारी छोटी इकाई है ग्रामीण लोकतांत्रिक सिस्टम की, उससे लेकर के और उच्चतम स्तर पर चाहे हम लोकसभा के सदस्य हमारे चुने जाते हैं उन तक जो भी मतदान हो उसमें आप पूर्ण रूप से हिस्सा लें और निर्भीक और निष्पक्ष होकर के मतदान। गणतंत्र दिवस पर आतंकी कार्रवाइयों के अंदेशे के चलते रेलवे स्टेशनों पर सतर्कता बढ़ा दी गई है। साथ ही चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में आरपीएफ जीआरपी थाना कर्मियों की ओर से मंगलवार को जंक्शन रेलवे स्टेशन पर गहन चेकिंग की गई। आतंकी घटनाओं में विभिन्न आतंकी संगठनों की ओर से की जा रही आतंकी कार्रवाइयों को देखते हुए तथा विशेष रूप से गणतंत्र दिवस कार्यक्रम को देखते हुए रेलवे स्टेशनों पर सतर्कता बढ़ा दी गई है। साथ ही चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में आरपीएफ जीआरपी थाना कर्मियों की ओर से मंगलवार को जंक्शन रेलवे स्टेशन पर गहन चेकिंग की गई। जीआरपी थाना प्रभारी उदय सिंह चौहान के नेतृत्व में रेलवे स्टेशन के चप्पे चप्पे की छानबीन की गई। यात्रियों के बैग आदि की तलाशी ली गई। जीआरपी थाना प्रभारी ने कर्मचारियों को हर संदिग्ध यात्री और उसके सामान की जाँच करने के निर्देश दिए। रेलवे सुरक्षा बल थाना प्रभारी उदय सिंह चौहान ने बताया कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को मद्देनजर रखते हुए पिछले 5-6 दिन से रेलवे स्टेशन पर सतर्कता बढ़ाई गई है। इसके तहत लगातार चेकिंग की जा रही है। आरपीएफ के अलावा जीआरपी थाना कार्मिकों की ओर से संयुक्त रूप से जांच की जा रही है ताकि कोई भी यात्री रेलगाड़ी में कोई विस्फोटक सामग्री, हथियार, मादक पदार्थ लेकर न जा पाए। उन्होंने कहा कि चेकिंग अभियान अक्सर बीच बीच में जारी रहता है, लेकिन 26 जनवरी व 15 अगस्त सहित अन्य विशेष अवसरों पर सतर्कता बढ़ाई जाती है। मेटल डिटेक्टर से यात्रियों के बैग आदि की जाँच की जाती है। इसके अलावा रेलवे स्टेशन पर तीसरी आंख यानी सीसीटीवी कैमरों से भी नजर रखी जा रही है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को मद्देनजर रखते हुए अभी 5-7 दिन से प्रॉपर चेकिंग चल रही है। जीआरपी, आरपीएफ स्टाफ द्वारा संयुक्त चेकिंग की जा रही है। कोई भी व्यक्ति, यात्री कोई अनावश्यक कोई भी सामान, बारूद है, विस्फोटक सामग्री है, अन्य कोई सामान लेकर नहीं जाए। कोई धारदार हथियार है, आर्म्स है, एनडीपी के कोई मादक पदार्थ वगैरह है, सभी की चेकिंग की जा रही है। जनता से यही है कि भाई अब सहयोग करें। 26 तारीख पर ऊपर तो वैसे चलता रहता है ये अभियान, बीच बीच में अभियान के तहत सबकी कार्रवाई होती रहती है, लेकिन कभी कभी बीच में विशेष प्रोग्राम होते हैं। 26 जनवरी है, 15 अगस्त में विशेष तौर पर वहाँ विशेष चेकिंग की जाती है। सामान की सब सुरक्षा है, लॉकअप बने हुए हैं, अगर उनको चेक कर प्रॉपर उसमें मेटल डिटेक्टर से चेक करके ना फिर उसको रखा जाता है। चोरी वगैरह तो क्या है, जैसे मालूम के साथी हैं, कोई पीछे से लग के हुए आया हुआ है तो वही किसी का सामान भलाई गलती से उठा ले जाए, बाकी विशेष इस प्रकार की घटनाएं कमी है। टाउन स्थित राजकीय चिकित्सालय के समक्ष चल रहा संघर्ष समिति का धरना मंगलवार को 61वें दिन भी जारी रहा। मंगलवार को समिति सदस्यों ने 1 फरवरी के बंद को लेकर टाउन के रूपनगर में जनसंपर्क किया। टाउन स्थित राजकीय जिला चिकित्सालय के समक्ष चल रहा संघर्ष समिति का धरना मंगलवार को 61वें दिन भी जारी रहा। संघर्ष समिति सदस्यों ने बताया कि समिति पिछले 2 महीने से लगातार आंदोलन कर रही है, मगर शासन और प्रशासन उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। शासन और प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए संघर्ष समिति द्वारा 1 फरवरी को बंद का आह्वान किया गया। इसी बंद के संदर्भ में आम आदमी में जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य को लेकर टाउन क्षेत्र में लोगों से जनसंपर्क किया जा रहा है। इसी क्रम में मंगलवार को रूपनगर में घर घर जनसंपर्क कर अस्पताल के संदर्भ में लोगों को जागरूक
शुरू किया गया। इस मौके पर रूपनगर के बाशिंदों ने जनप्रतिनिधियों पर उनके हितों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। आमजन ने कहा कि नेता आदि वोट प्राप्त करने के लिए आ जाते हैं, लेकिन उनकी समस्याओं की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। आमजन ने चेतावनी दी कि यदि अस्पताल को स्थानांतरित करने के निर्णय को रद्द नहीं किया गया तो आंदोलन को तेज किया जाएगा। हॉस्पिटल है वो चल लग रहा है और ये हॉस्पिटल की बदौलत यहाँ पर मेडिकल कॉलेज मिलो। अब मेडिकल कॉलेज मिले तो मेडिकल कॉलेज बनने लग रहा है नोआ बाईपास पर। अब सरकार की मंशा है कि भी ये हॉस्पिटल नहीं बैठा ले जावा नोआ बाईपास पर, लेकिन वो 45 साल हॉस्पिटल चल रहा, लाखों की आबादी अपने लोगों की है। अगर हॉस्पिटल बैठाउट गयो तो आम आदमी का, गरीब आदमी का बहुत मोटी समस्या हो जाएगी। ये 500-700 रुपया गरीब ने करना हुआ, कोई इलाज कराओगे किराया भरेगो चाहिए। रोटी टाइम कर देगा, बस ना खावांगे तो कोई नहीं। सही है, डेरा लावांगे तो हॉस्पिटल अपना रुक रहा है। गरीब नुआ जाने लग रही हॉस्पिटल, नुआ जाए। हमारी गरीबा की कोई सुनाई नहीं है और गरीब है का भूख मरेगा। रुपया लेगा तो बड़ा क्या पुगेगा, वो मरेगा को नहीं। 20 रुपया कौन जुड़ा, बड़ा 500 रुपया क्या जुड़ेगा। गरीबा ने मार लाग रही है। जब वोट लेना है कोई नेता लोग, बड़ा बड़ा नेता है जिसका मारे माने बुला बुला के वोट ले जाए। थारे पानी आसी, थारे वो काम कर वो खर्चा वो तो जाना पड़ गयो। अब उसको ले जाना रही वो हॉस्पिटल तो सीधे टेपने को वो गंदी नाली पड़ेगी हनुमान गढ़ी, वो शहर नहीं रहेगो, वो जिला नहीं रहेगो, बढ़ जागो, नगर पालिका में आ जागो, पंचायत समिति में आ जागो। ये बात में क्या हमारा हॉस्पिटल रहना चाहिए। हमारी मेडिकल कॉलेज जाओ बनाए माने कोई मतलब को मानो हॉस्पिटल रहना चाहिए। मानो हॉस्पिटल चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, हॉस्पिटल रहना चाहिए। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं। ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। जल जीवन मिशन तथा पंचायती राज विभाग की विकास योजनाओं की प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए मंगलवार को ग्राम पंचायत 2 के एनजे में विकास शिविर आयोजित किया गया।
जल जीवन मिशन तथा पंचायती राज विभाग की ग्राम विकास योजनाओं की प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर स्थित भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्रों में विकास शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। मंगलवार को हनुमानगढ़ तहसील की ग्राम पंचायत 2 केंजे में विकास शिविर आयोजित किए गए। शिविर में विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। शिविर में जल जीवन मिशन के अंतर्गत जन सहयोग राशि एकत्रित करने के लिए जागृति अभियान के तहत ग्रामीणों को प्रेरित किया गया। अधिकारियों ने बताया कि जिले की कुल 266 ग्राम पंचायतों में 24 जनवरी से 26 मार्च तक यह विकास शिविर लगाए जा रहे हैं। हर घर तक स्वच्छ जल पहुंचाने के लिए केंद्र व राज्य सरकार की महती योजनाओं के तहत इन शिविरों का आयोजन चल रहा है। शिविर में प्रत्येक ग्राम पंचायत में VWSC का गठन, VWSC का ग्राम पंचायत से अनुमोदन, VWSC का बैंक खाता खुलवाना, जल जीवन मिशन में जन सहयोग की राशि का एकत्रीकरण, SBM के कार्यों की स्वीकृति, प्रगतिरत कार्यों को पूर्ण करवाना एवं पूर्ण कार्यों का पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करवाना आदि कार्य शामिल है। आज ग्राम पंचायत 2 केंजे में विकास शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जल जीवन मिशन से संबंधित VWSC की कमेटियों को मॉनिटर करते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा जो स्कीम जल जीवन मिशन में पास की गई है, उसमें 45% कंट्रीब्यूशन केंद्र सरकार का है और 45% स्टेट का है। इसमें 10% कंट्रीब्यूशन ग्रामीणों से जनसहयोग के रूप में लिया जाएगा। उस संबंध में ग्रामीण या कमेटियों के सदस्यों से चर्चा की गई और कंट्रीब्यूशन सभी लोगों से जिनके कनेक्शन किए जाने हैं उनसे लेने के बारे में इनको स्कीम की सभी जानकारी देते हुए बताया गया। आज हमारे 2 केंजे ग्राम पंचायत में जल जीवन मिशन की योजना के लिए बारे में सब कुछ बताया गया। इसमें लोगों को ये बेनिफिट रहेगा कि एक बार ही जो भी 800 रुपये लगभग लगेंगे, उसमें सारी उम्र तक कोई भी खर्चा नहीं है। इसमें टूटी वगैरह सब तक घर तक पहुंचा के जाएंगे। और इसमें अपने 2 केंजे और 3 केंजे में सिर्फ ये योजना लागू रहेगी। लोग जो वर्त पानी बातें, पानी कदर करिए, पानी जल है तो जीवन है। 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने सहित विभिन्न मांगों को लेकर विद्युत निगम के समक्ष चल रहा आम आदमी पार्टी का धरना मंगलवार को 44वें दिन भी जारी रहा। गहलोत नाम सत्य है, गहलोत नाम सत्य है, गहलोत नाम सत्य है, गहलोत नाम सत्य है। विद्युत संबंधी विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा विद्युत निगम के समक्ष दिया जा रहा धरना मंगलवार को 44वें दिन भी जारी रहा। आम आदमी पार्टी जिलाध्यक्ष सुरेंद्र बेनीवाल ने बताया कि उनकी पार्टी दिल्ली की तर्ज पर 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने सहित विभिन्न समस्याओं की समाधान की मांग कर रही है। अपनी मांगों को लेकर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता पिछले 44 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक उनकी मांगों को मान नहीं लिया जाता, उनके कार्यकर्ता आंदोलन जारी रखेंगे। आज आम आदमी पार्टी का गहलोत सरकार की बिजली बिलों के जरिए से जो लूट मचाई जा रही है और बिजली बिलों के जो बढ़े हुए दाम हैं वो महंगाई का एक मुख्य कारण है। इसको लेकर के हम लोग 13 दिसंबर से जो है वो ऐना शीतकालीन पड़ाव डाल के बैठे हैं। आज धरने का 44वां दिन है और सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, सभी प्रकार की जो माध्यम है उनके ज़रिए सरकार के साथ रोज़ का जो है वो एक तरीके का संवाद हो रहा है कि गहलोत जी, आपकी सरकार जो है वो बिजली बिलों को लेकर के जिस तरीके से जनता को लूट रही है वो बहुत ही पीड़ादायक है। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि बिजली विभाग का कोई भी अधिकारी इस मुद्दे को लेकर के मुंह खोलने को तैयार नहीं है। किसी भी आदमी के पास ये जवाब नहीं है। एक आदमी जिसके घर में 2 बल्ब जलते हैं और उसके जो बिलिंग होती है वो 15-15 हज़ार रुपये की हो रही है। अधिकारियों के पास जब लोग समस्या लेके जाते हैं तो अधिकारी एक बात कहते हैं, इसको सेटलमेंट में डाल दो और इसका जो है ना पैसा जमा करवा दो। तो ये जो है एक तरीके से काली कमाई का सरकार का जरिया ही है। गलती विभाग की, सजा उसकी जो भुगत रहा है वो उपभोक्ता भुगत रहा है और सेटलमेंट के नाम पर बिजली विभाग जो है उपभोक्ताओं को ब्लैकमेल कर रहा है, 100% ब्लैकमेल कर रहा है।
आज अगर किसी भी आदमी का बिजली का मीटर खराब हो रहा है, उसको रिप्लेस करने का काम बिजली विभाग का है। बिजली विभाग पैसे जमा करा लेता है और 8-8 महीने तक मीटर को रिप्लेस नहीं कर रहा है, और उसके बाद एवरेज के नाम पर उस उपभोक्ता का शोषण किया जा रहा है। तो मैं गहलोत जी से एक निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान की जनता को है इस पीड़ा से राहत दिलवाएं, यही हमारा उद्देश्य है। टाउन पुलिस ने बीती रात 2000 रुपए के इनामी एक बदमाश को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। टाउन पुलिस ने एक वांछित अपराधी तथा उसके एक अन्य साथी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए टाउन थाना के एसआई पूर्ण सिंह ने बताया कि वांछित अपराधी बिट्टू उर्फ जसपाल सिंह को कल रात्रि को टाउन स्थित टीबी रोड से गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार उसके कब्जे से एक हथियार भी बरामद किया गया। एसआई पूर्ण सिंह ने बताया कि आरोपी बिट्टू उर्फ जसपाल पर हत्या के प्रयास, हत्या, मादक पदार्थों की तस्करी सहित कई मामले चल रहे हैं। उन्होंने बताया कि आरोपी पर 2000 रुपए की राशि का इनाम रखा हुआ था। उन्होंने बताया कि पुलिस बिट्टू उर्फ जसपाल की लंबे समय से तलाश कर रही थी, लेकिन वह पुलिस को चकमा देकर फरार चल रहा था। एसआई पूर्ण सिंह ने बताया कि बिट्टू उर्फ जसपाल के साथी दिवाकर को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दिनांक 24/1/2022 को टॉप 10 में वांछित अपराधी बिट्टू उर्फ जसपाल सिंह को मन एसआई में मुलाजमान ने टीबी रोड से नहर के किनारे से एक हथियार 12 बोर सहित गिरफ्तार किया, जो मादक पदार्थों 302 वसूली के मामलों में वांछित है, जिसको गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज किया गया है। इनामी 2000 रुपये की राशि थी, जो काफ़ी दिनों से फरार चल रहा था। इसके खिलाफ पूर्व में भी कई मुकदमे हैं, अन्य मुकदमों में इसको लिया जाएगा और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही एक और दिवाकर नाम का लड़का भी था, वो भी वांछित था। उसको भी हमने कल दूसरी टीम बनाकर भिजवाया था। सूचना पर उसको भी गिरफ्तार किया। उससे भी 12 बोर, दिवाकर नाम का लड़का है, उससे भी 12 बोर पिस्तौल बरामद हुआ है। वो भी अन्य मामलों में वांछित है। ये आदतन अपराधी हैं, कोई भी अंजाम दे सकते हैं। समय रहते इनको गिरफ्तार किया गया, वारदात अंजाम नहीं दे पाए। 12 बोर है दोनों के पास में, मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।